हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नॉलेज में आप सबका खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी IB BPS 5 to 15 की जो सीरीज़ है वो चल रही है, जिसमें मैंने जो है वो चैनल पे बहुत सारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आपके लिए एक और डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर आती हूँ। तो इसीलिए आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो कंप्यूटर्स रहेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं और इससे कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आगे इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से हम चलते हैं अपने जो है वो MCQs की तरफ। जो आज कंप्यूटर के MCQs हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा MCQ है वो है द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। जो कंप्यूटर टर्म है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है? तो वो है लैटिन। यहाँ पे ऑप्शंस जर्मन है, फ्रेंच है, अरबिक है। तो आप याद रखिए कि वो जो टर्म है वो है लैटिन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है? तो याद रखें कि डिफरेंस इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की थी। तीसरा क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। दैट्स व्हाई ही इज़ कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। सो दैट्स चार्ल्स बेबेज। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, उसका फादर कौन है? तो उसका फादर है एलन ट्यूरिंग। यहाँ पे चार ऑप्शन है। चार्ल्स बेबेज है, वसिमर क्यूरी है, अगस्ता है। तो आप याद रखिए कि वो एलन ट्यूरिंग है। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल पीसीज जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो उनका जो है वो फादर कौन है? तो वो याद रखें वो एडवर्ड रॉबर्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे है एडवर्ड रॉबर्ट। जल्दी से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है, जिसमें है अ CPU कंटेन्स। जो CPU है उसमें क्या कंटेन होता है? अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस एंड एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन अ कार्ड रीडर। याद रखिए CPU का मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे मेन ऑप्शन सी क्लियर बताया है कि सी कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। नो डाउट वो तो आप लोगों को पता भी होगा कि वो है यूज़र इंटरफेस। ठीक है जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ये बाद में सारी चीज़ें होती है, तो मेन जो कनेक्ट करता है वो यूज़र इंटरफेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गई थी तो उसमें कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज है, सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, तो उसमें है मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेज। जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स दैट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क आपके पास होता है तो आप एक दूसरे के साथ, या जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो होता है नेटवर्क। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। फिर जी उसके बाद है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर है, मोबाइल से या कोई भी जो आपके डिवाइसेस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कोई भी आपका सिस्टम होता है तो उसको एंट्री के लिए आप सबसे पहले पासवर्ड लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मिनी कंप्यूटर्स वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स। स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स द सेम। द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड। तो ये याद रखें कि जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं दीज आर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। इनकी प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई जो ऑप्शन नंबर आपका ए है मिनी कंप्यूटर्स आर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका वो है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय शेयरिंग देम इन स्टोरिंग देम इन। जो फाइल्स होती हैं आप उसको किस में स्टोर करते हैं? ऑफकोर्स मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, तो उसमें जो फाइल आप स्टोर करते हैं वो फोल्डर सा बनाते हैं, तो इसीलिए आर्काइव्स नहीं है, आर्काइव्स पुरानी डेटा होती है, तो यहाँ पे है फोल्डर्स। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट टाइप ऑफ मैयर इज़ मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड
कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है सबसे कॉमन रिसोर्स क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो इनके साथ साथ आया था कंप्यूटर के साथ वो है प्रिंटर। हमारे पास जो प्रिंटर होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सोर्स है। विच ड्राई डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। ये हम सबके घरों में भी लगा हुआ होता है, जॉयस्टिक नहीं, वो गेम्स के लिए होता है। CD ड्राइव एन कार्ड नहीं होता है, वो होता है मॉडियम। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मॉडियम। व्हाट इज़ अ लाइट पेन। जो लाइट पेन होती है मोस्टली जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर्स की उसके ऊपर मोबाइल्स के साथ यूज़ की जाती है। तो वो क्या है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो वो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज़ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है यूनिवेक इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास CD रोम स्टैंड्स फॉर। जो CD रोम है वो किस लिए स्टैंड कर रहा है, तो उसके फुल फॉर्म क्या है, वो है कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखिए ये कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है। ठीक है जी, उसके बाद में अनदर एब्रीवेशन है ALU। ALU इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये याद रखें। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा हुआ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरे लॉजिक यूनिट नहीं है, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट भी नहीं है ये। फिर VGA है। VGA कार्ड होता है जिसमें आपको जितनी भी ग्राफिक्स होती हैं वो आपको ये पिक्चर्स सारी कुछ नज़र आती हैं। अगर VGA ख़राब है तो कंप्यूटर की कोई भी स्क्रीन नहीं चलेगी। तो VGA होता है वीडियो ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक एरे, वॉलेटाइल ग्राफिक एरे या वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। तो ये वीडियो ग्राफिक एरे होता है। फिर नंबर 20 है IBM 1401 इज़। वो कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपकी सेकंड जनरेशन होती है जो IBM की होती है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। वो है MSI स्टैंड्स फॉर। जो MS है वो किस लिए होता है, स्टैंड करता है, तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट्स एंड मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट्स। तो ये है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट स्टैंड्स फॉर MSI। क्वेश्चन नंबर 22 है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज़। फ्लॉपी आप लोगों ने देखी होगी, आज बहुत कम यूज़ होती है लेकिन फिर भी कोडिंग के लिए कहीं पर सीक्रेसी के लिए यूज़ की जाती है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। तो फ्लॉपी की डेटा GBs में नहीं होती है, MBs में होती है। सो दैट इज़ 1.44 MB। ये इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है जी, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22 वेन स्टैंड्स फॉर। ये बचपन से हम कंप्यूटर की क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, लेन वेन। ठीक है, तो मेन, तो यहाँ पे वेन का मतलब ऑप्शन है हमारे पास, तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है। ठीक है जी, फिर MICR स्टैंड्स फॉर। MICR जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ये एक मैग्नेटिक होता है। तो ऑप्शंस में भी हमारे पास मैग्नेटिक इंक जो है वो कैरेक्टर रीडर है, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर है, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर है या नन है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ऑप्शन नंबर ए है। फिर उसके बाद में है आपके पास यहाँ पे अगेन जो है वो एक हमारे पास एब्रीवेशंस आई हुई है दैट इज़ EBCDIC। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो बतानी है हमें, वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, जो है वो यूनिवर्सल इंटरचेंज कोड हो गया, डेसिमल इंटरचेंज कोड हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो दैट इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन पार्ट क्या है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि CPU जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसमें होता है। तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसके अंदर होता है। फिर इसके बाद में है CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एक्सेस डिज़ाइन होता है या फिर कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन होता है। एंड उसके अलावा है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर एंड डिज़ाइंस होता है। तो ये याद रखें कि ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस होते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। मोस्ट कॉमन आंसर होता है जंक जो है वो जाके आप जब यूज़ की नहीं होती हैं तो आपके मोबाइल में और आपकी ईमेल्स में एक बना हुआ होता है, स्पैम बना हुआ होता है, तो स्पैम में चले जाते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है स्पैम, दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर नंबर 29 है हैकर्स। हैकर्स क्या है? हैकर्स हम बहुत कुछ सुनते हैं आजकल, जो है वो हमारे फेसबुक अकाउंट से भी बहुत ज़्यादा हैक होते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं वो ब्रेक इनटू अदर्स पीपल्स कंप्यूटर, दूसरों के कंप्यूटर में झांकते हैं, दूसरे के अकाउंट्स में झांकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ द मोस्ट करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स। जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ, वो याद रखें, वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है जी। उसके बाद में है अ कंप्यूटर। तो हमारा जो है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है वो है 31, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द। क्या उसके पास नहीं होता? याद रखें, कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो कंप्यूटर कभी भी जो है वो ऑपरेट या रिबूट नहीं हो सकता है। चलिए जी स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है इतना है, काफ़ी है। हमने आज 31 MCQs ऑफ कंप्यूटर अपने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली हम बहुत जल्द आपके साथ वीडियो लेकर आएंगे जिसमें फ़र्दर कंप्यूटर के MCQs होंगे, जिससे आप बेहतर से बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तब तक के लिए एक नॉलेज को जो है वो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही जो है हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।